हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो चुका है, ठोकने की वजह से पूरा दिखाओ ब्रिज में कितना ज्यादा डैमेज। थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो पूरा मशीन का वाट लग जाएगा। लोडिंग करके दिखाता हूँ क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पे ब्रिज है, ब्रिज बहुत नजदीक आने की थोड़ा सा बूम वगैरह भी उठेगा तो इतना गाड़ी लगना स्टार्ट हो चुका है। स्थिर रख के काम किया जाता है ताकि मशीन को नुकसान ना हो। हमारे एक्सलेटर मशीन को भी हेल्पर ऑपरेट कर रहे हैं। आधा उठा देने के बाद ये टूट भी सकता है। देखिए जब बकेट अंदर भी लेके जाएगा तो इसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए खुद एक्सलेटर मशीन चलाना बहादुरी नहीं है, जब आपके साथ हेल्पर है तो उसको भी विशेष ये सब ट्राई देना पड़ता है। हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो चुका है। दिखा तो कहाँ पे लगा हुआ हो, ठोकने की वजह से पूरा कंक्रीट वगैरह सब आ गया। या मैं हेल्पर भाई को बकेट में बैठा के थोड़ा सा उसको बोले जाके दिखाओ ब्रिज में कितना ज्यादा डैमेज पड़ा है। तो देखिए कुछ इस तरह से आज मैं ऐसा लोडिंग कर रहा हूँ एक्सलेटर मशीन से, जो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो पूरा मशीन का वाट लग जाएगा और अच्छा खासा नुकसान भी हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस जगह पे लोडिंग कर रहा हूँ और किस तरह से सेफ लोडिंग किया जाता है ऐसा अड़चन जगह पे। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप भाई लोगों को देखिए ब्रिज है और यहाँ पे आप भाई, तो ये हम लोग का गाड़ी लगना स्टार्ट हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से भरते हैं, क्योंकि दोनों साइड से यहाँ पे ब्रिज है और ब्रिज के नीचे ही हम लोग जो मटेरियल वगैरह रखे हुए हैं कुछ इस तरह से मटेरियल भी लास्ट कर रहा है। और ब्रिज बहुत नजदीक आने की थोड़ा सा बूम वगैरह भी उठेगा तो डिस्टर्ब होकर आपको टूट भी सकता है। आप ऐसा समझिए कितना ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। अगर सटेगा तो पिस्टन इसमें टूट सकता है, या तो स्क्रैच होने के बाद इसका हाइड्रोलिक वगैरह लीकेज भी हो जाएगा। इसीलिए आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कैसे सेफ लोडिंग कीजिएगा, किस तरह से हम स्टिक वगैरह फैलाते हैं, वही सब डिटेल के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, क्योंकि आप भाई लोग जानते हुए एक्सलेटर मशीन खुले जगह पे चलने के लिए ज़्यादातर में काम में लिया जाता है और इस तरह का काम में नहीं। देखिए हमारे हाइबा लग चुका है। चलिए अब मैं आप भाई लोग को लोडिंग करके दिखाता हूँ कितना ज़्यादा यहाँ पे दिल और दिमाग को स्थिर रख के काम किया जाता है ताकि मशीन को नुकसान ना हो। नॉर्मल बच रानी पिस्टन वगैरह भी अगर सटेगा तो भी वो डैमेज हो जाएगा और अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक तो मटेरियल भी नहीं, ऊपर से यहाँ पे अड़चन जगह पे लोड करना बहुत कठिन हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह से हाइबा धीरे धीरे करके यहाँ से निकालना पड़ता है। विशेष इसी पे ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये सटे ना और कुछ नुकसान ना हो। तो इस तरह से आपको लोडिंग करना साथ में, और ऐसे जगह पे थोड़ा बहुत हेल्पर भाई लोगों को भी देना चाहिए। आइए अब मैं अपने हेल्पर को एक्सलेटर मशीन दे दिया हूँ, पहले उसे मिलाता हूँ। ये देखिए हमारे एक्सलेटर मशीन को भी हेल्पर ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि ऑपरेटिंग के टाइम में ऑपरेटर ही खुद ऑपरेटिंग करे। देखिए कुछ नॉर्मल थोड़ा ही मतलब मिला जुला के पकड़ी। आधा फुट 3 इंच इस तरह से गैप रहता है ब्रिज का, और ज़्यादा उठा देने के बाद ये टूट भी सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो पत्थर वगैरह सब दिख रहा है छाट के सिर्फ मुरूम वगैरह देना पड़ता है। कुछ इस तरह से बकेट में भर के मुरूम को लोड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह नहीं होने की वजह से कुछ इस तरह से ही डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए ब्रिज में लग रहा है कि ये लग ही जाएगा, कुछ इस तरह से हो रहा है। और आगे का भी वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए थोड़ा नॉर्मल करके स्टिक बाहर निकाल के और इस तरह से उठा के कुछ गाड़ी में लोडिंग किया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से में लिया जाता है, थोड़ा मटेरियल में पत्थर वगैरह नहीं देने के। और कुछ देखिए जब बकेट अंदर भी लेके जाएगा तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ब्रिज के जैसा अड़ने का पोजीशन होता है। देखिए नॉर्मल कुछ इस तरह से, क्योंकि खुद एक्सलेटर मशीन चलाना बहादुरी नहीं है, जब आपके साथ हेल्पर है तो उसको भी विशेष ये सब ट्राई देना पड़ता है ताकि वो भी कहीं ऑपरेटर जाके बने तो डिस्टर्ब ना हो। वो ये छोटा चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पिस्टन में लगे तो समझिए कि पिस्टन टूट भी सकता है, या तो पिस्टन में स्क्रैच आने की वजह से आपका हाइड्रोलिक ऑयल वगैरह लीकेज हो जाएगा। इसीलिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है, चाहे ऑपरेटर चलाए या हेल्पर चलाए। कुछ इसी तरह से देखिए विशेष इसमें फिर से वही प्रक्रिया आपको दोहराना है ताकि विशेष इसमें कहीं लगे वगैरह ना और अच्छी तरह से ये सेफ चला सके। दूसरा में आप बोल भी नहीं सकते सुपरवाइजर कि मैं यहाँ पे लोडिंग नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसा खड़ा हो जाता है सिचुएशन कि अगर मैं मटेरियल यहाँ पे नहीं दिया तो दूसरे जगह पे रोड का वर्क चालू यानी गड्ढा पड़ चुका है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सेफ चलाइए। लेकिन ये सब लोडिंग वगैरह थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे थोड़ा सा कांड हो चुका है, क्योंकि आप भाई लोग को देखिए ये हम लोग को यहाँ पे सिलेंडर में भी थोड़ा सा हेल्पर ठोक दिया, वो पत्थर से बता रहा है कि सट गया है। अब देखते हैं कहाँ पे इसका सटा हुआ है, जाके दिखा तो कहाँ पे लगा हुआ हो। ये सब छोटा चीज़ विशेष ध्यान रख के चलाने का ताकि बाद में डिस्टर्ब ना हो, और कहीं जाएगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा। हम लोग का क्या है कि हम लोग अपने भार पे मशीन दे रहे हैं चलाने के लिए, तो ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता मालिक लोग बताएगा कि तुम्हारे वजह से मेरा मशीन को वाट लगा। देखिए यहाँ पे ये ठोकने की वजह से पूरा कंक्रीट वगैरह सब आ गया। अच्छा हुआ कि ऊपर पे लगा। देखिए ये कंक्रीट अच्छा खासा प्रेशर से लगा हुआ है।
आइए अब मैं लेके चलता हूँ भाई लोग को जो ब्रिज में लगा, किस तरह से उसका डैमेज हो गया ब्रिज में, तो वो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आप भाई लोगों को। आइए अब मैं हेल्पर भाई को बकेट में बैठा के थोड़ा सा उसको बोले जाके दिखाओ ब्रिज में कितना ज़्यादा डैमेज पड़ा है। तो देखिए कुछ इस तरह से अच्छा खासा डैमेज हो गया, जो कि अच्छा हुआ कि हम लोग पिस्टन रड वगैरह में नहीं लगा, नहीं तो अच्छा खासा नुकसान कर देता। उस पर लगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए चलिए मैं फिर से हेल्पर भाई को चलिए कोई बात नहीं, फिर से उन्हीं को दे दिया हूँ मशीन चलाने के लिए, क्योंकि आप भाई लोग जानते होंगे कि अगर नुकसान करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। तो इसीलिए छोटा मोटा नुकसान इग्नोर करना पड़ता है, ताकि ये अपना आगे जाके कहीं डिस्टर्ब इस तरह से दिक्कत ना हो सके। देखिए नॉर्मल इसका फेस पे भी ध्यान रखिए, देखिए गाड़ी पे भी और ऊपर में भी कंक्रीट वगैरह जो है, ये नॉर्मल विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान तो थोड़ा बहुत होता जाता रहता है। तो अपने भार पे मैं इनको एक्सट्रूडर मशीन चलाने के लिए दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये नुकसान कर दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, नुकसान तो इतना होता है, क्योंकि वो नुकसान करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। इसीलिए छोटा मोटा ये सब छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है मशीन लाइन में, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे पोजीशन पे जितना भी हो सके उतना स्लो मोशन में काम कीजिए, ताकि मशीन वगैरह का भी नुकसान ना हो और आप परफेक्ट मशीन को चला सके। देखिए ऊपर पे भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि वो पिस्टन वगैरह सटे ना और गाड़ी भी ठुके ना। इस तरह से ध्यान रखने के बाद आपको ये सब फ्रेश माइंड से काम करना पड़ता है, नॉर्मल, क्योंकि आपको मजबूरी हो चुका है कि ऐसा काम करना ही पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से स्टिक वगैरह लंबा ही पोजीशन में घूमना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा मोड़िएगा तो हो सकता है गाड़ी में सट जाए, नहीं तो जो ये ब्रिज का पाया है उसमें भी सट सकता है। देखिए नॉर्मल पिस्टन के बाजू से घूमता घूमता कुछ इस तरह से अंदर लेना पड़ता है। कहीं भी आप थोड़ा ध्यान चुकाएं कि इस तरह से नुकसान हो जाएगा। इस तरह से आपको बकेट को मोड़ के स्टिक लंबा करके इस तरह से लाना पड़ता है, ताकि माल उठाते समय डिस्टर्ब ना हो। भाई लोग का छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।